दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है और इसको यूजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम लोग पुकारते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमको यह बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पॉइंट का स्ट्रेंथ अधिक है। स्ट्रेंथ हम कैसे जानेंगे कि किस पॉइंट का अधिक है? तो जिस पॉइंट पे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा उस पॉइंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और जिस पॉइंट पे कम इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा उस पॉइंट का स्ट्रेंथ कम होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हम लोग एक चार्ज लेते हैं Q। आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ज Q लिया है और इस Q चार्ज के चारों ओर का यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पॉइंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा यह जानने के लिए हम लोगों को उस पॉइंट पर का फोर्स देखना पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम फोर्स लगेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग दो पॉइंट लेते हैं A और B। आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर A पर जो फोर्स लग रहा है 27 न्यूटन का और B पर जो फोर्स लग रहा है 56 न्यूटन का। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इस A और B दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट का स्ट्रेंथ अधिक है? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा B पॉइंट का, क्योंकि B पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। लेकिन समस्या यह है कि फोर्स किसी पॉइंट पे नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जब हम कोई चार्ज लेकर जाते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है, सीधे पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग सकता है। तो देखिए जहाँ पे 56 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे 8 कूलम का चार्ज है और जहाँ पे 27 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है। अब फिर मेरा क्वेश्चन दोबारा आपसे है कि दोनों में से किस पॉइंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स कम है तो यहाँ पर चार्ज भी कम है और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पर चार्ज भी ज़्यादा है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है? तो इसके लिए हम लोग सेम चार्ज 1 कूलम पर का फोर्स निकालेंगे दोनों पॉइंट के लिए। तो देखिए अगर हम ए पॉइंट पर निकालते हैं 1 कूलम पर का फोर्स, देखिए लिखेंगे फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 27 न्यूटन में 3 कूलम से डिवाइड करना होगा। यानी हमने क्या किया, फोर्स में किससे डिवाइड किया, चार्ज से। तो ये आपको आएगा 9 न्यूटन पर कूलम। उसी तरह से फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज हम लोग निकालेंगे किस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए। तो आप बी पॉइंट के लिए देख सकते हैं 56 न्यूटन और यहाँ पे चार्ज कितना है 8 कूलम। तो लिखेंगे 56 न्यूटन बाई 8 कूलम। वही काम हमने किया, फोर्स में चार्ज से डिवाइड किया तो ये आएगा 7 न्यूटन पर कूलम। ये कहाँ पर का था आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने फोर्स निकाला है ए पर के पॉइंट का और ये बी पर के पॉइंट का। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ए और बी किस पॉइंट का स्ट्रेंथ अधिक है। निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बी पर के इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से अधिक है। तो दोस्तों ये कंक्लूड हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स में वहां पर रखे गए चार्ज से डिवाइड करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर क्या हो गया, फोर्स बाई चार्ज। अब आप खुद इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो दोस्तों इस तरह से इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला देखिए क्या लिख सकते हैं। आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से, चार्ज को क्यू से। ई बराबर फॉर्मूला हो गया एफ बाई क्यू। क्यू कहने का मतलब क्या हुआ, प्लस क्यू। जैसे अगर हम लोग 5 लिखते हैं तो कौन सा 5, +5 होता है। एक्स लिखने का मतलब +x होता है, तो यहाँ पे क्यू लिखने का मतलब प्लस क्यू है। तो इस फॉर्मूला को, तो इस डिफिनीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं या फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन हम लोग, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ।
एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जांच करने के लिए हम लोग जो चार्ज लाते हैं उसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से डिनोट करते हैं। तो इसी फार्मूला को अगर हम चाहें तो इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। कोई एफ बाई क्यू लिख रहा है तो वहाँ पे क्यू टेस्ट चार्ज होगा, अथवा कोई एफ बाई क्यू नोट लिख दिया तो क्यू नोट से तो डिनोट करते ही है टेस्ट चार्ज को। तो इस डिफिनीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। कोई तरीके से आप डिफिनीशन देख सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों मैं और आपको क्लियर कर दूँ कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर का स्ट्रेंथ देखने के लिए हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो +1 कूलम होता है। तो दोस्तों ये फार्मूला भी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हो गया, फोर्स बाई चार्ज एफ बाई क्यू, या फिर इसका डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दिया कि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आप केवल भी चार्ज बोलेंगे तो पॉजिटिव समझेंगे, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है उसको टेस्ट चार्ज कहाँ ही जाता है, तो सीधे भी चार्ज बोलेंगे तो आपको टेस्ट चार्ज ही समझना है। तो ये बात हो गया। अब हम लोग इसके यूनिट पे बात करेंगे। देख सकते हैं फार्मूला इसका क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। आप बताइए एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का क्या होता है, कूलाम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। बिल्कुल सही है। लेकिन एक फार्मूला आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। भी जो है यहाँ वोल्टेज है तो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और आर जो है डिस्टेंस है तो उसका यूनिट होगा मीटर। तो एक यूनिट इसका और हो गया वोल्ट पर मीटर। दोनों एसआई यूनिट हमने लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। तो दोस्तों यूनिट भी हो गया। अब इसके स्केलर वेक्टर पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू आप देख सकते हैं एफ बाई क्यू होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में जब स्केलर से डिवाइड करते हैं तो वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। हम लोग यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। तो E पर जब वेक्टर देंगे तो F पर वेक्टर देंगे, Q पे तो वेक्टर हो नहीं सकता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यह भी तय हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फोर्स के डायरेक्शन में। किस फोर्स के डायरेक्शन में, तो जो फोर्स 1 कूलम पे लगता है, यानी +1 कूलम पे, यानी कहने का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डायरेक्शन भी बता रहे हैं। हम लोग दो केस ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक +Q चार्ज है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एक -Q चार्ज है और इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो चार्ज लिया है, एक +Q कूलम चार्ज है और एक -Q कूलम। दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखना है। इसके फील्ड में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखने के लिए +1 कूलम चार्ज लेकर आएंगे, और इसके फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखने के लिए हम लोग +1 कूलम चार्ज लेके आएंगे। अब आपको खुद बता देना है कि इस +1 कूलम पे पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर फोर्स लगेगा। आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव Q चार्ज जो है इस +1 कूलम को आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेकिन ये -Q चार्ज जो है इस पॉजिटिव 1 कूलम को इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे यह तय हो गया, इस +1 कूलम पे जो फोर्स लगता है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बोलते हैं, और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बोलेंगे। तो मैं आपको यह बताऊं कि यह भी तय हो गया कि किसी प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। देख सकते हैं आप, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। और यहाँ पे किसी माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी टुवर्ड द चार्ज। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे स्टार पॉइंट देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज is away from the charge।
आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दैट ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड का मतलब हो गया इनवर्ड डायरेक्शन द चार्ज। तो ये एक पूरा आपको आइडिया बना लेना है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिले इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, उससे बाहर की ओर होगा, और जहाँ निगेटिव चार्ज मिले इलेक्ट्रिक फील्ड उससे इनवर्ड होगा, उसके लिए अंदर की ओर। जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल भी देते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे एक प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरा क्वेश्चन है, इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन सही है, 1 वाला डायरेक्शन कि 2 वाला, कौन सा डायरेक्शन सही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन सही होगा? आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, इसलिए सही डायरेक्शन कौन होगा? 1 वाला, और 2 वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम बताएं वो गलत डायरेक्शन है। एकदम आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए। फिर उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे एक हम निगेटिव प्लेट लेते हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे मैं अगर पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा डायरेक्शन सही है, 3, और यहाँ पे एक मैंने 4 डायरेक्शन दिया, कौन डायरेक्शन सही है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है, लेकिन माइनस चार्ज के लिए इनवर्ड होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, माइनस से ये बाहर की ओर है, यानी ये तो डायरेक्शन गलत है, लेकिन इस माइनस चार्ज के लिए ये 4 वाला जो डायरेक्शन है इनवर्ड है, इसलिए ये कौन सा डायरेक्शन है? सही। अब अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज एक जगह मिल जाए, जैसे अभी देखिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ए प्लेट है और यहाँ पे बी प्लेट है। ए प्लेट पर देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे बी पे निगेटिव चार्ज है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस ए और बी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो आप देख सकते हैं इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड, यानी ए से बी की ओर। और इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड, यानी कि ए से बी की ओर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं ए से बी की ओर है, यानी प्लस से माइनस की ओर, इसलिए इनके बीच जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू भी ई जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना के बराबर होगा? तो आप देख सकते हैं ई प्लस ई बी के बराबर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी किधर होगा? तो प्लस से माइनस की ओर। तो देखिए आपको हम फाइनल कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, जहाँ भी प्लस चार्ज दिखे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, जहाँ भी माइनस दिखे इनवर्ड, लेकिन प्लस और माइनस दोनों दिखे तो उस प्लस माइनस के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। याद कीजिए, जैसे कोई वायर हम लोग लेते थे और बैटरी के प्लस और माइनस प्लेट से उसको जोड़ते थे, तो वायर का सिरा ए पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, बी जो है निगेटिव प्लेट से। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम वायर के क्रॉस अप्लाई किए हुए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है, तो बिना सोचे हुए आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। ये अभी ऊपर आपको सिखाया गया है। तो यहीं तक, फिर हम अब आपसे टिप्स पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले टिप नंबर 1 पे बात करेंगे। इस टिप नंबर 1 में हम आपको बताएंगे कि फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किस पे लगता है? किसी चार्ज पे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो चार्ज पे लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, यही हम इसमें बताने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो बताया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? तो प्लस चार्ज के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में और माइनस चार्ज के कारण इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज था। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बात को समझना है जरा। चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ही चार्ज पर फोर्स लगता है। तो अभी कुछ देर पहले जो मैंने टॉपिक यहाँ पे बताया हुआ है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ये बताया हुआ है, और अभी हम बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को लेकर जाएंगे तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपने एक फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले पढ़ा है, E=F/Q। तो इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बन गया F=QE, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला F=QE होगा। लेकिन इस फॉर्मूला को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए फोर्स पर जब वेक्टर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेक्टर देना होगा, चार्ज पे तो कोई वेक्टर होता नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर F=Q वेक्टर E। लेकिन एक समस्या और है यहाँ पर कि चार्ज 2 टाइप का है। कोई सिंगल टाइप का रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मूला को 2 स्टाइल में लिखना पड़ेगा। एक बार वेक्टर F=QE और एक बार लिखना होगा वेक्टर F=-QE।
ये पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन और ये निगेटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। यहाँ पे क्यू कहने का मतलब प्लस क्यू है। आप खुद यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, लेकिन किसी निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए वो कंक्लूजन हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करने का मतलब एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फोर्स ऑन ए निगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द opposite डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन सब चीज़ों का आगे के पढ़ाई में जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस्ड होगा वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कभी भी पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, लेकिन निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे देखिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ। देखिए एक मैंने प्लेट लिया, यहाँ पे प्लस है। अब इस प्लेट के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सोडियम आयन ला के रख दिया और इस प्लेट के इस साइड में मैंने क्लोरीन आयन। अब मेरा क्वेश्चन है कि यह सोडियम आयन किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तय कीजिए। आप जानते हैं यह पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इधर भी आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी आपने क्या सीखा है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, सोडियम पे एफ सोडियम, लेकिन सोडियम आयन। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट वार्ड है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो राइट वार्ड लगेगा। ये फोर्स हो गया क्लोरीन आयन पे। तो एक और एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ और आपको क्लियर होगा। आप देखिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर एरो हेड दिए हुए हैं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मेरा क्वेश्चन है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ला कर रख दें तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर से किधर लगेगा। देखिएगा हमने डायरेक्शन भी दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ए से बी की ओर है। अब मेरा क्वेश्चन है इस निगेटिव चार्ज माइनस ई को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला कर रखें तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल या चार्ज पे फोर्स लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन है इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा। आप जानते हैं निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इस पे फोर्स लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना होकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ए से बी नहीं बल्कि बी से ए। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक कैल्शियम आयन ले आके रख देता, अब बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो इस कैल्शियम आयन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखिए दो प्लेट है ए और बी। आप इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा पढ़ते भी होंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। आप जानते हैं प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वेक्टर ई। अब मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि क्लोरीन आयन किधर जाएगा और सोडियम आयन किधर जाएगा। आप जानते हैं कि क्लोरीन आयन पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए ये इधर जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। देख सकते हैं दोनों का सेम डायरेक्शन है, यानी सोडियम आयन निगेटिव पार्ट प्लेट की ओर मूव करेगा और क्लोरीन आयन जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो वो पॉजिटिव निगेटिव वाली बात अलग है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से भी सोचने आना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा टिप नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। दोस्तों अब हम लोग टिप नंबर 2 पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और इस Q1 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है, लेकिन अगर एक बगल में चार्ज यहाँ पे Q2 होता तब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता यहाँ पे इसी पॉइंट पे वेक्टर E2 होता। फिर यहाँ पे एक चार्ज Q3 होता तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता वेक्टर E3 होता। और इसी तरह से डॉट 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 यहाँ पे Qn चार्ज अगर होता तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता यहाँ पे
आप देख सकते हैं En होता। तो मेरा सवाल है कि अगर ये एक चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल सकते हैं कि फोर्स बाई चार्ज, लेकिन अगर अनेकों चार्ज हो तो यहाँ पे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है, आप पढ़ते हैं फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो भले कितना भी चार्ज पे हो आफ्टर ऑल तो फोर्स है। और जैसे ये कौन सा फोर्स है, कूलाम्ब फोर्स है। कूलाम्ब फोर्स जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, यानी अगर ए नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तो किसी एक पॉइंट पर का टोटल कूलाम्ब फोर्स निकालने के लिए सारे फोर्सेज का वेक्टर सम किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे चार्जेज हो, ए नंबर ऑफ चार्जेज हो, उनके कारण किसी एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पर भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और किसी एक पॉइंट पे अनेकों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उन सारे चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हम लोग वेक्टर सम करेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ओबे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख भी दिए हैं। आप देख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलाम्ब फोर्सेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग बोलेंगे, केवल फोर्स के जगह पे फील्ड बोल देना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो टिप नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 पे। याद होगा आपने कूलाम्ब फोर्स पढ़ा था, तो वहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया गया था, F0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एफ, जहाँ पे F जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फोर्स था, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, और F0 जो है एयर और वैक्यूम का फोर्स था। वहाँ पे एक फार्मूला और आपने पढ़ा था, इसी फार्मूला से एक फार्मूला और हम लोग बनाएंगे, F इज इक्वल टू F0 बाई एप्सिलॉन R, यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो कूलाम्ब फोर्स होता है, एयर और वैक्यूम मीडियम का जो फोर्स होता है उसका 1 बाई एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कूलाम्ब फोर्स है, +1 कूलाम्ब चार्ज पे लगने वाला। तो इस हिसाब से देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 बाई एप्सिलॉन R, यानी अगर एयर मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E इज इक्वल टू होगा E0 बाई एप्सिलॉन R, यानी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एयर मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 बाई एप्सिलॉन R टाइम्स हो जाएगा। और एप्सिलॉन R का वैल्यू आप जानते हैं 1 से अधिक होता है, इट मीन्स ये डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1 बाई एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू इन एयर वैक्यूम। और ब्रैकेट में आप बिकम्स के डिक्रीजेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन R टाइम्स जो है उसका मतलब है डिक्रीज होना, क्योंकि एप्सिलॉन R का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है और 1 से बड़ी किसी भी क्वांटिटी से आप किसी में डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। दोस्तों अब हम लोग टिप नंबर 4 पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि यदि कोई रेगुलर पॉलीगन है, चाहे हेक्सागोन हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, और इस रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक वर्टिसेज पे अगर इक्वल चार्ज रखा हुआ है, यहाँ भी Q 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 है, तो इसका जो सेंटर होगा, इन सारे चार्जेज के कारण इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर पर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया E इज इक्वल टू 0। अगर रेगुलर पॉलीगन है उसके वर्टिसेज पे अगर इक्वल चार्जेज, आइडेंटिकल चार्जेज अगर प्लेस किया हुआ है तो उन सारे चार्जेज के कारण सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इफ़ आइडेंटिकल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर विल बी 0। दोस्तों यहाँ पे एक आपको हम न्यूमेरिकल भी कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर बोलता है कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब ड्यू नॉर्थ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कैसा चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज है। चार्ज के निगेटिव पॉजिटिव होने से फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल फोर्स के डायरेक्शन पे उसका फर्क पड़ता है। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलम्ब ड्यू नॉर्थ। अभी अभी आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू QE, तो यहाँ पे Q की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और यहाँ पे E की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे देख सकते हैं आप, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम्ब।
आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻15 और चूंकि हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो ये फोर्स लगेगा 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ड्यू नॉर्थ है, तो यह फोर्स किधर लगेगा, ड्यू साउथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना